बहुत स्वागत है। तो गाइस ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के भर्ती के लिए है और जो कि गाइस इसमें रेलवे द्वारा जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जो कि 2010 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा है सब क्वेश्चन इसमें है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी कौन सी नदी है? तो ये गंगा नदी है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का काला मिट्टी वाला क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये जो कि काली मिट्टी है नु तो ये जो कि कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो देखो यहाँ पे ये जो कि अरावली पर्वत है नु तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्वी घाट पर्वतमाला में स्थित है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये जो कि ओडिशा है नु तो ये जो कि पूर्वी घाट पर्वतमाला में ओडिशा स्थित है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चेरापूंजी में जो कि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखो ये जो कि नर्मदा नदी है नु तो ये कहाँ से निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी जो कि ये दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सबसे पहले भारत में कहाँ उगता है? तो देखो सूर्य सबसे पहले जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये जो कि थार मरुस्थल है नु तो ये राजस्थान में स्थित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से कावेरी नदी निकलती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे जोग जोग फॉल्स जो कि ये जलप्रपात भारत का सबसे उच्चतम जलप्रपात है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि लोअर झील है नु तो ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के पश्चिमी तट की ओर बहती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो कि नर्मदा नदी है नु तो ये पश्चिमी तट की ओर बहती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये जो कि केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल में। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्क रेखा जो कि ये 8 राज्य से होकर गुजरती है।
तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौने भारत में मानसून लाती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से पौने? तो दक्षिण पश्चिमी पौने जो कि ये भारत में मानसून लाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो देखो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच जो कि नर्मदा नदी बहती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखो ये जो कि कर्क रेखा है नु, तो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ये गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे दक्षिणी स्थल जो कि ये इंदिरा पॉइंट है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा है? तो देखो ये जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा इसमें से कौन सा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि महेंद्रगिरी है नु, तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि नर्मदा नदी है नु, तो ये जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समुद्री जल से पीने योग्य जल बनाने का संयंत्र कहाँ है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो देखो ये जो कि चेरापूंजी स्थान पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी झील समुद्र जल की झील है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि चिल्का झील है नु, तो ये जो कि समुद्र जल की झील है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो देखो ये जो कि नर्मदा नदी है नु, तो ये किस पर्वत से निकलती है? तो ये जो कि ये अमरकंटक पर्वत से निकलती है नर्मदा नदी। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो कि ताप्ती नदी है नु, तो ये जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो कि सतपुड़ा पर्वत ये भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्य भारत में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो कि ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि नर्मदा नदी है नु, तो ये जो कि कौन सी ये नदी ये भारत की सबसे बड़ी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहती है? तो देखो ये जो कि नर्मदा नदी है नु, तो ये जो कि पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम घाट की ओर। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है,
अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला है नु, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो देखो ये जो कि तिब्बत पठार है नु, तो ये सबसे ऊंचा पठार है भारत का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो कि ये कॉफी का उत्पादक राज्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चिल्का झील, जो कि ये भारत की सबसे बड़ी झील है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द का अर्थ है? तो देखो मानसून शब्द का अर्थ होता है, आपका आंसर डी बी हो जाएगा, जो कि मौसम इसका अर्थ होता है मानसून शब्द का अर्थ। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि ये भारत में सबसे लंबी नदी है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत, जो कि ये भारत के मध्य भारत में स्थित है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केटू, जो कि ये यहाँ पे गोडविन ऑस्टिन, जो कि ये भारत भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है डल झील। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो देखो ये जो कि रेगिस्तान है नु, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो देखो गुजरात की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि नर्मदा नदी है नु, तो ये नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो देखो ये जो कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, जो कि ये किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब पर इसका असर सबसे अधिक पड़ा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तिब्बत का पठार, जो कि ये सबसे ऊंचा पठार है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्का झील, जो कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, चिल्का झील। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है नो, तो ये उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और यमुना का संगम किस स्थान पर होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिल्का झील, जो कि ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम का बनाती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती नदी, जो कि ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से राज्य से? तो ये जो कि कावेरी नदी है नु, तो ये जो कि कर्नाटक राज्य से निकलती है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा कहाँ स्थित है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये गंगा डेल्टा ये जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो कि असम है नो, असम राज्य, जो कि ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक बंदरगाह निम्न में से कौन सी है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि मुंबई बंदरगाह, ये जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला, जो कि ये भारत के उत्तर में स्थित है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली, जो कि ये कौन सी नदी है? तो ये गंगा नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि नर्मदा नदी है नो, तो ये भारत की सबसे लंबी और ये पश्चिम वाहिनी नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैक रॉयल यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो देखो, ये जो कि सॉइल है नो, 60 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल, जो कि सॉइल ये काली यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो देखो, ये जो कि काली मिट्टी है नो, तो ये तो कपास के फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो देखो, ये जो कि कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, डल झील कहाँ स्थित है?
तो देखो ये जो कि डल झील है नु तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो देखो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि चिल्का झील है नु तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि माउंट एवरेस्ट है न तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहती है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो कि ये नदी दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोनार झील जो कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे बड़ा पठार जो कि ये तिब्बत पठार है। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे बड़ा पठार जो कि है ये जो कि दक्कन का पठार है। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो देखो चाय उत्पादन जो कि कौन से राज्य, तो ये असम राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो देखो ये जो कि ताप्ती नदी है नु तो ये कहाँ पे जाकर गिरती है? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अरब सागर में जाकर ताप्ती नदी गिरती है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसका उद्गम स्थान कर्नाटक में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि ये सुंदरबन डेल्टा है। तो आपका आंसर 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी 75 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये जो कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो कि ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत किस क्षेत्र में फैला है? तो ये जो कि विंध्याचल पर्वत है नु तो ये किस क्षेत्र में फैला है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये मध्य भारत के क्षेत्र में फैला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित प्रवेश करती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक पाई जाती है? तो देखो ये जो कि है नु
79 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्कन का पठार में जो कि ये काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि ब्लैक सॉइल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा केटू, जो कि ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी झील खारे जल की झील नहीं है? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो कि लोअर झील है नु, तो ये जो कि खारे जल की झील नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी कि वाटरफॉल भारत का सबसे बड़ा ऊंचा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जोग फॉल्स जलप्रपात, जो कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी नदी? ये देखो गोदावरी नदी है नु, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सौर ऊर्जा राज्य किसे कहा जाता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान को सौर ऊर्जा राज्य कहा जाता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये जो कि लोकटक झील है नु, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल 88 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत किस दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस ये जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, जो कि ये रेलवे में जितना पूछा हुआ था सब इसमें है। अब गाइस हम रेलवे द्वारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे में पूछा हुआ है। ओके गाइस बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।